क्या कहेंगे शौकत यूसुफजई साहब, ये सूरत हाल जो है सिविल नाफरमानी का फैसला हो गया है और वहीं हुकूमत जो है वो आपको इसी बात पर जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है, फिर पुरअमन एहतजाज से दस्तबरदारी का जो ऐलान किया गया है ये किस जानिब इशारा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये कि एहतजाज जो भी होगा वो पुरअमन होगा। जो पार्टी पॉलिसी है, जो पार्टी का स्टांस है, यही है कि पुरअमन एहतजाज होगा। इससे पहले भी जो एहतजाज हुए हमारी तरफ से पुरअमन हुए हैं। गवर्नमेंट ने हम पे शेयरिंग की है, गवर्नमेंट ने हमें मारा है, ये एक अलग बहस है। और जब भी आइन कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो इन सारी चीज़ों को पूछ कुछ होगी। लेकिन फिलहाल ये कहना कि जी हमारी तरफ से कोई तशद्दुद या बंदूक उठाना, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। अल-अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है वो ज़ाहिर जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि हुकूमत का जो रवैया है वो बड़ा तज़ीक अमेज़ है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो रवैया है ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का होगा। अगर हम सिविल नाफरमानी की तारीख चलाएं या कुछ भी करें, इवन पुरअमन एहतजाज भी करें, तब भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन ऑप्शन क्या होता है अपोजिशन के पास? वो एहतजाज ना करे तो और क्या ऑप्शन है? तो इसलिए हम कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हमारा हर तहरीक हमारी पुरअमन रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब ये भी बताइएगा ना कि हुकूमत तो ये कह रही है कि आप लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। अता तारड़ साहब कहते हैं कि मुसल्लह जत्थों को लेकर चढ़ाई करना पीटीआई का वतीरा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर तो मामलात किसी करवट बैठेंगे ही नहीं। देखिए, हमारी तरफ से कौन से जते हैं? मैं हैरान हूं इस बात पे कि क्या इससे पहले डी चौक में लोग नहीं आए? क्या इससे पहले इस्लामाबाद में धरने नहीं हुए? अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अगर बात नहीं बनी तो वो भी तो धरना देने के लिए आ रहे हैं, तो क्या उन पे भी चढ़ाई करेंगे ये? लेकिन जो खसूसी मोहब्बत है इनकी पीटीआई के साथ, वो सबको मालूम है। और जो कुछ किया है अब तक, मेरे ख्याल से उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने नहीं दिया अभी तक, क्योंकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। हम रियासत का मुकाबला तो नहीं कर रहे हैं ना, रियासत के मुकाबले क्या हमें जरूरत है? हमें मुकाबला करना है पीपल्स पार्टी से और नून लीग के साथ। शौकत साहब ये भी बताइएगा कि एक जाने मुज़ाकरात की बात हो रही है, फिर अल-अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको नहीं लगता सर ये इतने सख्त या इतने जज्बाती बयानात जो है वो मुज़ाकरात की राह में एक रुकावट हाइल कर सकते हैं? देखिए, जाती तौर पे मैं आपको कहूँ कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, जाती तौर पे मैं कह सकता हूँ, और पार्टी की भी पॉलिसी नहीं है। लेकिन चूंकि अल-अमीन गंडापुर साहब को पता है, उनका स्टाइल भी है, फिर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीखों में हिस्सा भी लिया और बड़े पुरअमन रहने की कोशिश की। लेकिन उसके जवाब में आप देखें, वफाकी वज़रा जिस तंज का मुजाहरा करते हैं, जिस अंदाज में तंज करते हैं, तो उससे गुस्सा तो आता है कि ये आके आप आके दिखाएं, ये करे, तो डेफिनेटली वो एक सरदार तो है ना, तो गुस्सा तो उसको आता है। लेकिन वो कभी भी, मुझे पता है कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना या ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमेशा उनके वालिद खुद फौजी रहे हैं, उनका भाई फौजी रहा है, उनकी भी कुर्बानियां हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कोई बात है। लेकिन जो लोग, अब आपने तारड़ साहब की बात की और जो वज़रा साहिबान है, सिवाय एक बंदे के जो मुझे नहीं लग रहा था कि राना सनाउल्लाह से, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह के, लेकिन बाकी तो सारे गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ को आप देखें, इतनी बड़ी वजारत उनको मिली हुई है, लेकिन उनके बयानात देखे तो लगता ही नहीं है कि वो वजारत वो चला रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। मतलब देखें, ये जितना भी डिले करेंगे उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है, ये समझने की कोशिश की जाए। अगर हुकूमत ये समझती है कि पीटीआई कमजोर हो गई है 26 नवंबर के बाद, तो ये गलतफहमी में न रहे। जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो जो नौजवान यंग या यूथ है वो तो कभी भी इस चीज पर नहीं होता है कि हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं, तो अभी भी तैयार है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप हुकूमत की तरफ से वर्करों को इश्तियाल दिलाया जाए, फिर ये कहना कि जी भाग गए। अब कौन गोलियों के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई आके बताए ना, कोई पीएमएलएन के कोई 5 जवान आके खड़े हो जाए ना कि जी हम तैयार हैं। हम तो सियासी वर्कर हैं, सियासी मुकाबला कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, रियासत के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। ये जो भी कर रहे हैं गलत हो रहा है, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ और ना ही मैं ये रिकमेंड करूंगा। पार्टी हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पार्टी की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई है। हम हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात करते रहे। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइएगा, अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की फिजा कायम नहीं होती तो आप लोगों का अगला लाहेबल क्या हो सकता है?
देखिए लाइमल तो ऐलान हो चुका है कि हम सिविल नाफरमानी की तारीख की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी वो है, मेरी ख्वाहिश रही है, बल्कि जो पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि मुज़ाकरात हो जाए, बड़ी मुश्किल से खान साहब को राजी भी किया। तो अब ये आप देखें कि ये जो कुछ भी होगा, देखें अगर 3% भी, आप ये कहते हैं ना कि जी इनकी कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन आप सपोज मैं 100% पे भी नहीं जाऊंगा, 50 पे भी नहीं जाऊंगा, अगर 3% रेमिटेंसेस रुक गए तो ये भी अरबों रुपए बनते हैं, तो ये हुकूमत का लॉस नहीं होगा? तो क्यों करना चाहती है? मतलब ये कि मुज़ाकरात, देखें ये बहाना बनाना है कि जी इन्होंने हमें मुज़ाकरात की बात ही नहीं की है। दूसरा ये बहाना बनाना कि जी इन्होंने शराइत रखी है। तो भाई मुज़ाकरात जब हम करने आ रहे हैं तो ज़ाहिर है एजेंडा तो होगा ना, आपका भी कोई एजेंडा होगा, आप भी बताएं। तो जब बात होगी तो एजेंडे पे ही बात होती है ना। ऐसे क्या हम वहां जाके कोई चाय शाय पीने तो नहीं आ रहे हैं, जाहिर है जो एजेंडे पे बात करनी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बातचीत से जरूर कोई रास्ता निकल आता है, तो बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। अभी तक जो पीटीआई अभी तक जो रिफ्यूज करती रही है, इनकार करती रही है, उसकी मेन वजह इमरान खान ये समझते थे कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। और आज साबित हो गया कि ये जो जितने टॉक शो में आके कहते थे कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है मुज़ाकरात का। ये बात साबित हो गई और एक्सपोज भी हो गए हैं। लेकिन इसमें तमाम तर सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी लूजर बनी है। आप देखें कि ये क्या करेंगे, इमरान खान को अजियत देंगे, इमरान खान को मजीद जेल में रखेंगे, तो उसका फायदा तो PMLN और पीपल्स पार्टी को तो नहीं हो रहा है, उनकी जमातें तो खत्म हो रही हैं। फायदा तो फिर भी PTI को हो रहा है। PTI और भी मजबूत हो रही है, PTI और भी पॉपुलर हो रही है, इमरान खान और भी पॉपुलर हो रहा है। तो आप फ्यूचर में क्या चीज़ गेन करना चाहते हैं? आप फ्यूचर में क्या बताना चाहते हैं कि जी हम इमरान खान को सजा दे देंगे या उनकी पार्टी को दबा देंगे तो फ्यूचर में हमें ये फायदा होगा? मुझे कोई फायदा बता दें।